बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय सर्कुलेशन का जो पार्ट चल रहा था उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है वो प्लीहा के फ्लो ऑफ लिम्फ। उसको क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ लिम्फ, या उसको कहते हैं लसिका का बहाव। फ्लो ऑफ लिम्फ, या उसकी हिंदी क्या होती है? वो लसिका का बहाव। तो लसिका का बहाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है वो आपके पास से जो है वो पहुंचता रहेगा। और इसको शेयर करने से क्या फायदा होगा, जो आपके परिचित होंगे उनके पास तक जो बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। तो जिस समय हम लसिका की या लसिका का बहाव या फ्लो ऑफ लिम्फ की बात करते हैं, तो ऋधुर के विपरीत लसिका का बहाव जो है केवल जो होता है वो एक ही दिशा में अंगों से, माने आर्गेन्स से जो है वो आर्गेन्स से क्या है, सिर्फ ए हार्ट की ओर होता है, माने हृदय की ओर होता जो है वो। अब आती है शिराओं की भांज। लसिका वाहिनियों में लसिका के उल्टे बहाव को रोकने के लिए जो होता है, इसमें जो होता है जगह जगह पर वाल्व, जगह जगह पर जो होता है वाल्व पाए जाते जो है वो, माने वाल्व या कपाट पाए जाते हैं वो। अब आती है कि फिर भी इसमें जो होता है हृदय की ओर लसिका का बहाव को बनाए रखने के लिए जो होता है एक दबाव या प्रेशर की आवश्यकता होती है वो। और ये जो होता है 4 प्रकार से ऐसा दबाव लसिका पर पड़ता जो है वो। अब आती है कि स्वयं लसिका वाहिनियों की दीवार में मौजूद अरेखित पेशी। पहला जो होता है फर्स्ट होता है कि स्वयं लसिका वाहिनियों की दीवार में मौजूद अरेखित पेशियों द्वारा पेरिस्टैसिस मूवमेंट होता है। तो जो होता है इसमें माने दबाव होता जो है वो। अगला होता है कि देह भित्त, माने जो बॉडी वॉल होती है, और अंतरांग की पेशियों के सिकुड़ने से लसिका वाहिनियों पर पड़ने वाले दबाव के कारण जो है वो। अगला थर्ड होता है श्वास क्रिया में डायाफ्राम एवं पसलियों की जो रिब्स होती है उसकी गतियों से होता जो है वो। और अगला होता है लसिका वाहिनियों में समीपस्थ भागों से दूरस्थ भागों की ओर जो होता है, और लसिका की मात्रा के धीरे धीरे जो होता है वो बढ़ते जाने के दबाव के कारण जो होता है ये होता है। इसमें एक 4 प्रकार का जो होता है दबाव इसमें जो होता है इसी कारण जो होता है लसिका का बहाव होता है जो है। अब आती है कि अगली हेडिंग होती है, नेक्स्ट हेडिंग आता है स्प्लीन, या उसे क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं जो है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो। टीएस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग आता है टीएस ऑफ स्प्लीन। नेक्स्ट हेडिंग है मनुष्य की प्लीहा, या उसे क्या कहते हैं? उसे हम ह्यूमन स्प्लीन कहते हैं जो है वो। ह्यूमन स्प्लीन, या इसकी हिंदी होती है मनुष्य का प्लीहा होता है। तो मनुष्य का जो प्लीहा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लीहा को जो होता है इसी को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं जो है वो। ह्यूमन स्प्लीन जो होता है बच्चों ब्लड बैंक भी कहलाता जो है वो। अब आप कि जब प्लीहा की बात करते हैं तो यह हमारा स्टमक माने क्या होता है? आमाशय होता जो है वो। स्टमक और डायाफ्राम के बीच में जो है वो लीवर की बाएं बगल में स्थित, और इसकी लंबाई जो होती है लगभग 12 सेंटीमीटर होती है वो। लंबाई 12 सेंटीमीटर, और एक गहरे लाल रंग की होती है, माने स्प्लीन जो होता है वो गहरे लाल रंग की होती जो है वो। सक्रिय एवं चपटीसी ये क्या होती है वो? लसिका ग्रंथि, या उसको क्या कहते हैं? इसको लिम्फेटिक ग्लैंड्स कहते हैं जो है वो। लसिका ग्रंथ कहलाती जो है वो। अब आती है कि ये जो होता है यह रेटिकुलो इंडोथेलियल ऊतक का शरीर में सबसे बड़ा जो होता है पिंड होता है जो है वो। माने क्या मतलब? यह रेटिकुलो इंडोथेलियल जो होता है ऊतक का शरीर में जो होता है सबसे बड़ा पिंड होता है, जो कि एक जाल में स्प्लेनिक पल्प की जो होती है ये बनी होती जो है वो, जिसमें रुधिर वाहिनियों, ब्लड साइनसेस तथा ऋधुर के कोशिकाओं का इसमें जो होता है वो जाल बिछा होता जो है वो। और बीच बीच में असंख्य प्लीहा कोशिकाएं
लार्ज हृदयाणु और लिम्फोसाइट होते हैं। माने इसमें असंख्य जो होता है प्लीहा कोशिकाएं और लाल हृदयाणु एवं लिम्फोसाइट होती हैं। अब आती है लिम्फोसाइट जो होता है धमनिकाओं के चारों ओर एकत्र होकर सफेद से स्प्लेनिक नोडुल्स का फॉर्मेशन करती है जो है वो। अब आती है कि जिन्हें की हम क्या कहते हैं, इसे हम व्हाइट पल्प कहते हैं। ये देखिए ये वाला क्या कहलाता है, ये व्हाइट पल्प होता है जो है वो। और इसी के बीच में क्या होता है, आर्ट्रियोल होते हैं जो है वो। इसी के बीच में क्या होता है, इसको हम आर्ट्रियोल कहते हैं वो। और इसी में जो होता है अनेक जो होते हैं रुधिर पात्र होते हैं, जिनके बीच बीच में प्लीहा ऊतक की महीन पट्टियां होती हैं वो। अब आती है कि पट्टियों में लाल हृदयाणु, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा कोशिकाएं, प्लाज्मा सेल होती हैं वो। और प्लीहा के चारों ओर जो होता है लचीले तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण होता है वो, जो जगह जगह पर जो होता है सेप्टा या ट्रेबिकुली, देखिए यहाँ पर क्या होता है वो, इसे सेप्टा या ट्रेबिकुली कहते हैं, के रूप में जो होता है भीतर रसा होता है। और ये पट्टियां जो होती हैं पूरे प्लीहा को अधूरे लाव्यूल्स में क्या करती हैं, वो डिवाइड करती हैं। और इस आवरण के बाहर जो होता है पेरिटोनियम का जो होता है सिरस जो होता है, अब सिरस लेयर होता है। अब आती है फंक्शंस ऑफ द स्प्लीन, फंक्शंस ऑफ स्प्लीन या प्लीहा के कार्य। अब आती है कि हमारे शरीर में प्लीहा जो होता है निम्नलिखित कार्य करते हैं। तो प्लीहा की जो कोशिकाएं होती हैं वे रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराण तथा निरर्थक एवं हानिकारक जो रगा होती हैं, जो हानिकारक पिगमेंट्स होता है एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके ये क्या काम करती है, जो है ये रुधिर की सफाई करने का ये काम करती है वो, पहला काम होता है वो। अब आती है कि नंबर सेकंड काम क्या होता है, जिस समय एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है वो, एम्ब्रियोनिक कंडीशन या उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूणा अवस्था में। तो भ्रूणा अवस्था में जो हमारी स्प्लीन होती है यह लाल रुधिराणुओं माने आरबीसी का, आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और वयस्क अवस्था में क्या काम करती हैं ये, वयस्क अवस्था में यह लिम्फोसाइट्स का क्या करती है, ये निर्माण करती है वो। वयस्क अवस्था में जो होता है स्प्लीन क्या काम करती है, ये ब्लड बैंक, वयस्क अवस्था में स्प्लीन जो होता है यह ब्लड बैंक का कार्य करती है और रुधिर के तत्कालीन आवश्यकता से अधिक लाल रुधिराणुओं का संग्रह करके रखती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रुधिर में क्या करती हैं, ये मुक्त करती हैं वो। अब आती है कि इनके रुधिर पात्रों में भरा बहुत सा रुधिर भी इसी प्रकार जो होता है जब आवश्यकता पड़ती जो है वो, तो समान रुधिर संवहन तंत्र के लिए क्या बच्चों क्या हो जाता है, वो मुक्त किया जा सकता जो है वो। अब आती है कि इसमें जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं, कुछ एंटीबॉडीज माने कुछ एंटीबॉडीज का जो होते हैं ये क्या करती हैं, वो संश्लेषण करने का ये कार्य करती जो है वो। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है वो, जो कि क्या है, ये टीएस ऑफ द स्प्लीन है वो। तो यहाँ पर देखिए टीएस ऑफ स्प्लीन में क्या हो गया, ये फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू कैप्सूल हो गया। यहाँ पर देखिए ट्रेबिकुलाई आर्सेप्टा है, ये आर्टरीज हो गया, ये विनस साइनस हो गया, ये आर्ट्रियोल हो गया, और ये व्हाइट पल्प हो गया जो है वो। यहाँ पर ब्लड साइनस हो गया, एपिसरल पेरिटोनियम हो गया, फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू कैप्सूल हो गया, ट्रेबिकुली हो गया, आर्टरी हो गया, विनस साइनस, आर्ट्रियोल, व्हाइट पल्प, और ये क्या कहा, इसको क्या बोलते हैं, टीएस ऑफ द स्प्लीन हो गया जो है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में जो होता है बच्चों जो है ये इसी क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो इतना रहा बच्चों जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है कुछ कभी कभार क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, कभी डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यह होती है परिसंचरण तंत्र की विकृतियां, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स, डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यह इसकी हिंदी होती है परिसंचरण तंत्र की विकृतियां। तो अब आती है कि नंबर 1 होता है हार्ट फेल्योर, हार्ट
हार्ट फेल्योर एंड एंजाइना पेक्टोरिस। और नंबर सेकंड होता है ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया टैकीकार्डिया। और नंबर थर्ड होता है हाइपरटेंशन और इसको कहते हैं हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, और नंबर फोर्थ होता है सीएडी, और इसका फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका फुल फॉर्म माने सीएडी, या इसे क्या कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाता जो है वो। तो माने इतने जो होते हैं वो डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नंबर 1 हार्ट फेल्योर और एंजाइना पेक्टोरिस, और नंबर सेकंड होता है ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। अगला होता है हाइपरटेंशन और हाई बीपी, और अगला होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज। या इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, इसे शॉर्ट में जो होता है हम सीएडी या कोरोनरी आर्टरी, उसको हम डिजीज कहते हैं जो है वो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाता जो है वो। अब आती है कि जो माने कि ये बहुत होता है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम संबंधी जो होता है वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट में हार्ट फेल्योर और एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें जो होता है कि हृदय की रुधिर सप्लाई में अगर थोड़ा सा अगर व्यवधान आ जाए जो है वो, तो हृदय पेशियों की अगर ऑक्सीजन सप्लाई अवसर नहीं होती है वो, तो वक्ष भाग में पेन का हमें आभास होने लगता है वो। इसे क्या कहते हैं, इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं वो। तो अब आती है इस केस में नाइट्रोग्लिसरीन या इससे संबंधित जो दवाइयां होती हैं, ये क्या काम करती हैं, रुधिर वाहिनियों को फैला देती हैं और हमें दर्द से आराम मिल जाता है वो। अब आती है शोर के कारण या शरीर में समअस्थिरता के बिगड़ जाने पर, या हृदय पर तंतुपट के अत्यधिक दबाव या विषैली औषधियों के प्रभाव या बिजली का करंट लग जाने से फिर स्पंदन क्या हो जाता है बच्चों, असामान्य हो जाता जो है वो। तो अब आती है कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती जो है वो, तो माने हार्ट फेल्योर कारण जो होता है आदमी जो होता है वो मर भी जाता है वो। अब आती है अगला होता है ब्रेडिकार्डिया एंड द टैकीकार्डिया। इस केस में क्या होता है, वृद्धा अवस्था में हृदय स्पंदन की दर घट करके लगभग 60 प्रति मिनट हो जाती जो है वो, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जो कि वृद्धावस्था में होती है, जिसमें जो क्या बोलते हैं हार्ट बीट होता है वह घट करके 60 हो जाती है वो। और इसके विपरीत जब हम व्यायाम करते हैं, घबराहट करते हैं, इस अवस्था में हृदय स्पंदन जो होता है यह बढ़ करके जो होता है लगभग 100 या इससे भी अधिक हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया कहते हैं। और जो कि घबराहट, चिंता, ज्वर के समय जो होता है स्पंदन दर जो होती है बच्चों ये बढ़ जाती जो है वो। और हाई बीपी में क्या होता है कि माने कि नॉर्मल बीपी वास्तव में 120/80 होता है, लेकिन हाई बीपी जो होता है इससे अधिक, माने कि कभी कभार 140 और या इधर पर 90 या इससे भी अधिक हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, हाई बीपी कहते हैं। तो ये भी जो होता है इसमें हाइपरटेंशन माने मस्तिष्क ब्रिक आदि प्रभावित होते हैं और चिंता को जन्म देते हैं वो। अगला क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या इसको क्या कहते हैं, सीएडी कहते हैं। तो कभी कभी जो होता है हृदय की दीवार की कोशिकाओं को रक्त प्रदान करने वाली रुधिर नलिका का कार्य प्रभावित हो जाता है जो है वो, क्योंकि इन रुधिर नलिकाओं में कैल्शियम का जमाव व दीवार में विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल का संचय हो जाता जो है वो। और इस संचय को हम क्या कहते हैं, इस संचय को बच्चों हम प्लेग कहते हैं जो है वो। ये संचय क्या कहलाता है, इसको हम प्लेग कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको लाइक करना भूलिएगा। और यहीं पर प्रशिक्षण आज जो है खत्म हो जा रहा है। तो धन्यवाद।